फैज़ हमीद मुजरिम करार, 4 संगीन इल्जामात साबित होने पर 14 साल कैद बामुशक्कत। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने साबिक DGISI को सियासी सरगर्मियां, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल पर सजा सुनाई। केस 15 माह तक जेर समात रहा। ISPR के मुताबिक सजा का बाज़ाब्ता नफास 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। फौजी अदालत ने तमाम कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई की। फैज़ हमीद को सजा के खिलाफ अपील का हक हासिल है। फैज़ हमीद का नाम फैजाबाद धरने के मौके पर सामने आया। नवंबर 2017 को हुकूमत और तंजीम में मुआहिदे के आखिर में दर्ज था। मेजर जनरल फैज़ हमीद की वसातत से फैज़ हमीद पर सियासी मुदाखलत के भी इल्जामात सामने आए। PTI की हुकूमत के दौरान तो 2019 में फैज़ हमीद ISI के सरबराह मुकर्रर हुए। गुज़िश्ता साल दिसंबर में फैज़ हमीद को 4 इल्जामात में बाज़ाब्ता चार्जशीट किया गया। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद पर 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। ये एक बहुत तारीखी फैसला है। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। खान साहब खुद जो वज़ीर आज़म होते हुए हर किसी को जेल भेजने का ना सिर्फ धमकी अमली तौर पे भेज भी जाता था। ये जनरल फैज़ अपने ओट के खिलाफ वर्जी, अपने काम के खिलाफ वर्जी करते हुए ने क्या क्या किया। बिलावल भुट्टो ने फैज़ हमीद की सज़ा को तारीखी करार दे दिया। कहा, सियासी जिंदगी में वक्त के 2 फिरौन देखे, पहला बानी PTI, दूसरा फैज़ हमीद। कहा, फैज़ हमीद को अपने जराइम की सजा मिली। ताकत के नशे में धमकियां देने वाले बानी PTI आज मकाफात अमल का शिकार हैं। गवर्नर राज का हामी नहीं, लेकिन KP हुकूमत खुद हालात पैदा कर रही है। कराची में सेफ सिटी कैमरों की मदद से जाली गवर्नमेंट नंबर प्लेट गाड़ी पकड़ ली गई। आरामबाग पुलिस ने गाड़ी को रोका। गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगी थी। मुलजिम काशिफ गिरफ्तार। कराची वाले हो जाएं मजीद होशियार, सिर्फ कैमरों से नहीं ड्रोन से भी ट्रैफिक की निगरानी होगी। सदर में ड्रोन ने मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया गश्त किया। गलत पार्किंग पर 2 कार मालिकान को 10,000 का जुर्माना। गाड़ियां ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट पर पार्क थी। कराची मलीर मेमन गोट के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से नौजवान की हलाकत। जामहक मोटरसाइकिल सवार की शनाख्त 24 साल रियाज के नाम से हुई। ड्राइवर फरार, वर्षा बगैर कानूनी कार्रवाई लाश ले गए। अहमदपुर शर्किया में बाप ने शादी से 1 रोज पहले बेटी की जान ले ली। मुलजिम ने बेटे के साथ मिलकर तशद्दुद किया। लाश रात को तारीकी में खेतों में फेंक दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बाप बेटी की शादी पर नाखुश था। कंदकोट कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। नंदवानी गैंग के 2 डाकू हलाक। ऑपरेशन के दौरान ड्रोन और बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल। मुतअद्दिद ठिकाने मिस्मार। लाहौर में CCD के ताबड़तोड़ मुकाबले। 3 मुकामात पर 5 मुलजिम मारे गए। डेरे से करोड़ों का असलहा और मुनशियात बरामद। मुकाबले डिफेंस कोतवाली और मॉडल टाउन में हुए। हाफिजाबाद में 24 घंटे के दौरान तीसरा मुकाबला। अदनान दानी हलाक हो गया। लाहौर के इलाके इछरा में करोड़ों रुपए मालियत के सोने का मुबैना फ्रॉड। शेख वसीम अख्तर मुतअद्दिद दुकानदारों का बतौर अमानत लिया गया सोना लेकर गायब। दुकानदारों का कहना है हथियाया गया सोना 20 किलो के करीब था। मुजफ्फराबाद में दरियाए जहलम में डूबने वाले 9 अफराद की तलाश के लिए जारी ऑपरेशन अंधेरे के बायस मुअत्तल। 5 लाशें आबाई इलाकों को रवाना। वैन हादसे में 5 मुसाफिरों को बचा लिया गया। सजावल में सूबाई वजीर शाहीना शेर अली की खुली कचहरी। 62 अफराद का राज। शहरी की ज़राई ज़मीन पर कब्जे की शिकायत पर बेहिमाना तशद्दुद।
और ये इसको ऐसा डराऊं कि ये कोर्ट पे नहीं आए। अभी तो मैं आ ही नहीं सकता, आपने खुद देखा है। तो आखिर मैं क्या करूं? एक तो मुझे हक नहीं मिल रहा है, जो रोजाना मैं जूते खा रहा हूं, क्या करूं? किसको? पीपल्स पार्टी सुनती नहीं है। पीटीआई शिद्दत पसंदी की हामी है, सियासी जमात नहीं। बानी ने दहशत गर्दों को दोबारा मुल्क में बसाया। अता तारड़ प्रोग्राम रूबरू में कहते हैं, शिद्दत पसंद जमातों पर पाबंदियां लगती ही हैं। पीटीआई पर पाबंदी से मुताल्लिक कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। फैज हमीद और बानी पीटीआई का गठजोड़ है। फैज हमीद बानी से मुताल्लिक बयान भी देंगे। सेनेटर फैसल वावला की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा, फैज हमीद पर 9 मई का केस भी चल रहा है। 9 मई जैसे वाकयात से मना करने पर मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। यूट्यूबर आदिल राजा ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर रिटायर्ड को बदनाम करने का इल्जाम तस्लीम कर लिया। अपने खिलाफ फैसले का खुलासा सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर दिया। लिखा, राशिद नसीर के खिलाफ इल्जामात का कोई दिफा नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान और बरतानिया का मुजरिमों की हवालगी का मुआहिदा नहीं, इनफरादी केस में बात कर सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब आमद पर बिलावल भुट्टो को खुशामदीद। एक्स पर पैगाम में कहा, पंजाब आपका घर है, हमेशा इज्जत व एहतराम मिलेगा। चेयरमैन पीपी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। गजा में दूसरे रोज भी बारिश और सैलाबी सूरत हाल। नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी से 8 माह की बच्ची चल बसी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हजारों भूखे प्यासे फलस्तीनियों को सर्दी में ठिठुरने के लिए छोड़ दिया गया। शुमाली गजा में इसराइली हमले में खातून शहीद, कई अफराद जख्मी। ऑस्ट्रिया के स्कूलों में हिजाब लेने पर पाबंदी लगा दी गई। 14 साल तक की लड़कियां हिजाब नहीं पहन सकेंगी। अदम तामील पर वालिदैन को 150 से 800 यूरो तक के जुर्माने का सामना करना होगा। नया कानून तकरीबन 12,000 बच्चियों को मुतासर करेगा। बच्चों की मौज मस्ती के दिन शुरू होने वाले हैं। सिंध में 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। आईसीसी ने फिर साबित कर दिया कि वो दरअसल इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। पाकिस्तान से एक बार फिर तासुब। T20 वर्ल्ड कप के टिकट पोस्टर से पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा की तस्वीर गायब कर दी। पोस्टर पर कौमी कप्तान के सिवा तमाम कप्तानों की तस्वीर मौजूद। मेगा इवेंट के टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई। आपकी बहू काफ़ी अरसे से बीमार है और ठीक भी हो जाएगी तो वह आपकी नस्ल तो आगे नहीं बढ़ा सकती। उसकी दूसरी शादी करवा दीजिए। इंसान को ना वक्त का मुकाबला जो है वो हिम्मत से करना चाहिए। मेरे अंदर अब इतनी सकत रही नहीं। और 3 बेटियों की पैदाइश के बाद रमीज का दूसरी शादी का फैसला सबीन को झंझोड़ कर रख दिया। घर में कशीदगी मजीद बढ़ गई। ड्रामा सीरियल फिलहाल की 10वीं किस्त देखिए आज रात 8 बजे आज एंटरटेनमेंट पर।